मैं महेश श्रीवास्तव लेक्चर्स की उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल आरपी प्रिया ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में क्लास 10 इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस का चैप्टर 2 रिसोर्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 2 का ये 7th पार्ट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था। तो कई तरह के मिनरल्स होते हैं। जो हमारा कोर्स है उसमें कुछ मिनरल्स को भी शामिल किया गया है, जिसमें फर्स्ट जो मिनरल्स है वो आयरन है। हम आज आयरन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जिंक भी होगा, माइका भी होगा, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। राइट द इंपोर्टेंस ऑफ मिनरल्स। और तो सबसे पहले हम मिनरल्स की इंपोर्टेंस समझ लेते हैं कि मिनरल्स की इंपोर्टेंस हमारे लिए क्या है। आयरन जो है वो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में है। तो मिनरल की इंपोर्टेंस के लिखने के लिए, आंसर देने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने जो पार्ट फर्स्ट में, इसके पहले पार्ट जो 6th पार्ट था उसमें मिनरल्स की डेफिनेशन जो लिखी थी उस डेफिनेशन को जैसा का तैसा लिख देंगे और उसके बाद हम अपना आंसर आगे शुरू करेंगे। तो राइट डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स की हम डेफिनेशन लिख देंगे जो हमने पहले लिखी हुई है। मिनरल्स नंबर फर्स्ट, मिनरल्स आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस है, यानी जितने भी जो मिनरल्स हैं वो आधुनिक औद्योगिक विकास के आधार स्तंभ है। उनके बिना औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल सिस्टम चालू हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है वो किसी ना किसी रूप में मिनरल्स पर ही डिपेंड है। यानी जो भी वस्तुएं बनती हैं वो मिनरल्स के द्वारा ही बनाई जाती है। एवरीथिंग दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ, हम अपने डेली लाइफ में जो भी चीज, एवरीथिंग इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मिनरल्स, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिनरल्स से रिलेटेड है। अगर हम मोबाइल चलाते हैं तो उसमें जितनी जो प्लेट है, उसमें जो कवर है, वो किसी न किसी रूप में मिनरल से ही प्राप्त हुई वस्तुओं से बनाया गया है। हम सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीजों का यूज करते हैं, वो वस्तुओं का यूज करते हैं, वो मिनरल से ही प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का जो केमिकल होता है जिससे प्लास्टिक बनाया जाता होगा वो भी मिनरल से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार जो भी दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं चीजें, वो मिनरल से ही प्राप्त करते हैं। मान लीजिए जैसे लोहा है, तांबा है, पीतल है, ये सब धातुएं मिनरल से ही प्राप्त हुई हैं। क्योंकि पीतल जो है वो डायरेक्ट प्राप्त नहीं होता, पीतल तो बनाया जाता है मिक्सअप करके, लेकिन जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, चांदी है, सोना है, ये जितनी भी मेटल्स है ये सब हमें मिनरल्स से ही प्राप्त होते हैं। Everything we use in our daily life is directly or indirectly related to minerals, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिनरल से ही उनका संबंध रहता है जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं। विदाउट आयरन एंड कोल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। आयरन और कोल के बिना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि आयरन एंड कोल यानी कोयला, लोहा और कोयला के बिना औद्योगिक विकास की हम कल्पना नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं उनमें बड़ी बड़ी भारी मशीनें जो होती हैं वो लोहे से ही बनाई जाती हैं। और लोहा चूंकि क्या है, हम इसके पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि आसानी से उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कॉपर उतना नहीं है, एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइड है उतना नहीं है। लोहा जो है वो ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, और जो आयरन है उसको विभिन्न रूपों में
किसी और मेटल को नहीं किया जा सकता। जो हम आगे आपको बताएंगे कि आयरन को भी विभिन्न काइंड्स यानी उसकी भी विभिन्न किस्में होती है जो अलग अलग चीजों में अलग अलग आयरन का यूज किया जाता है। मिनरल्स हैव इंपॉर्टेंट प्लेस इन पावर रिसोर्सेज इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन नॉट प्लेस विदाउट देम। यानी जो मिनरल्स हैं, पावर रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसी देश के लिए, और इनके बिना वह अपना कोई स्थान नहीं रख सकता यदि किसी देश के पास ये मिनरल्स कोई भी मिनरल्स नहीं है। नेक्स्ट अब हम आते हैं आयरन के लिए। आयरन के बारे में एक शॉर्ट नोट हमको लिखना है। शॉर्ट नोट भी लिखा जा सकता है और आयरन के बारे में कोई भी प्रश्न आ सकता है। Among the minerals obtained from earth, iron are the most important। यानी जितने भी खनिज जो हैं यानी मिनरल्स जो है वो धरती से निकाले जाते हैं उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण आयरन है। It is easily available on earth in large quantities। अधिक मात्रा में यह पृथ्वी में मौजूद है। It is the backbone of industry। और जो आयरन है वो किसी भी औद्योगिक विकास की, औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी के समान है। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी के बिना जीवन की कल्पना यानी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो भी आयरन है, आयरन के बिना औद्योगिक जो इकाइयां हैं वो खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हर काम में उन्हें आयरन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आयरन हैज ए लार्ज कंट्रीब्यूशन इन फुलफिलिंग द डेली रिक्वायरमेंट्स एंड मेकिंग लाइफ लग्जरियस। ये वाला जो पार्ट है इसी से रिलेटेड है। देखिए, आयरन है लार्ज कंट्रीब्यूशन इन फुलफिलिंग द डेली रिक्वायरमेंट्स, यानी जो हमारे दैनिक जीवन की तमाम आवश्यकताएं हैं उनमें उनको पूरा करने में आयरन की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, कंट्रीब्यूशन है। जो हमारी दैनिक जरूरतें हैं एंड मेकिंग लाइफ लग्जरियस, और हमारी जीवन को आरामदायक बनाने, हमारी लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए और हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में तो जो लोहा है उसका बहुत बड़ा योगदान है। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज नॉट पॉसिबल विदाउट आयरन। किसी भी देश का आर्थिक और औद्योगिक विकास संभव नहीं है लोहे के बिना। देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, विदाउट आयरन एंड कोल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। ये मिनरल्स में भी ये है और यही पार्ट थोड़ा चेंज होकर यहाँ है। अगर आप चाहें तो ये वाला पार्ट भी यहाँ लिख सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज नॉट पॉसिबल विदाउट आयरन। स्मॉल एज वेल एज लार्ज ऑब्जेक्ट आर यूज्ड इन डेली लाइफ आर मेड बाय आयरन। छोटे से छोटे, बड़े से बड़ी जो वस्तुएं हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो लोहे से ही बनी होती है। जैसे सुई है, ब्लेड, कार, चाकू, रेलवे, बस और भी कई चीजें जो है वो बिना लोहे के कल्पना उनकी की ही नहीं जा सकती। रेलवे है, अब रेलवे है तो उसकी लाइनों से लेके उसकी बोगी, उसके इंजन सब लोहे से बने, उसके पहिए सब लोहे से बने हुए हैं। तो कार है उसमें भी लोहे का यूज है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, सुई है, सिलाई मशीन है, जो भी चीजें हैं, सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, तो जितनी भी वस्तुएं हैं वो लोहे से ही बनी हुई हैं। तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वस्तुएं जो है जो हम दैनिक जीवन में अपनी यूज करते हैं वो आयरन से ही बनाई गई है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर